सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम 500 मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेई 2027 के लिए। आज है 22 जुलाई और टाइम हो रहा है तकरीबन 8:07। तो मैं अगर बात करूँ, हम लोग 21 डे हार्ड डे चैलेंज सीरीज जो लॉन्च कर रहे थे उसका डे 14 कल था। आज तो डे 15 है वैसे। मैंने कल की बात करूँ मैं तो कल मैंने मैथ्स की क्लास कर ली थी। अच्छा, क्लास तो ये हो नहीं पाई थी, आधी क्लास हो पाई थी वो लिमिट्स वाली। तो फिर उसके बाद मैंने पोटेंशियल के, क्योंकि कल की क्लास मैंने सोचा था कि क्लासेस कम करते हैं, PYQs ज़्यादा बनाते हैं। तो पोटेंशियल के जैसे कि वो पोटेंशियल जो बुक में 100 PYQs हैं तकरीबन, वो मैंने बना लिया। ऐसा किया मैंने, जो ऑड नंबर में जो सीक्वेंस था उसको फॉलो करके मैंने PYQs बना दिए। और तकरीबन मैंने 100 PYQs बनाए होंगे, तो उसमें से 20-25 या 15-20 से शायद नहीं बने होंगे, बाकी सारे बन गए थे, आसान थे। और जो नहीं बने उनका सॉल्यूशन ढूंढने में मुझे टाइम लग गया। देखो, ये जो 10 क्वेश्चन थे इनका सॉल्यूशन ढूंढने में मुझे टाइम लग गया, और सॉल्यूशन ढूंढने में टाइम लगता भी है। फिर मैंने मैथ्स की डिब्बीज ITF की जो थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसकी डिब्बीज ट्राई करी थी। रिलेशन एंड फंक्शन की मैंने डिब्बीज रिवाइज करी थी, मतलब कि जो डिब्बीज मुझसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुई थी मैंने उन्हें ट्राई किया था, फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढा था। तो सॉल्यूशन ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे कर करके हमने PNC फिर रिवाइज़ किया, मतलब PNC का लेक्चर देखा। लेक्चर नंबर 5 मेरा हो चुका है। 8 लेक्चर हैं, तो दो दिन में PNC मेरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके PYQs कर लूँगा, तो 11th का ऐसे रिवीजन भी साथ साथ में होता रहेगा। और फिर कल मैंने 50 क्वेश्चन करे थे। अगर मैं बात करूँ डे 15 की, मतलब कि आज की, तो या मैंने सुबह उठते उठते मैथ्स की क्लास कर ली थी, रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि टुमारो इज़ माय एडवांस टेस्ट। मैं एडवांस टेस्ट कल दे रहा हूँ, तो देखते हैं फिर कैसा स्कोर रहेगा। टारगेट 150 प्लस लाने का रहेगा, क्योंकि टेस्ट ये हार्ड है। मैंने पिछली बार मेरे 180 साइड आए थे, मैं 200 आराम से लिया था, लेकिन कोई ना, पिछली बार 180 आए थे, तो उस बार 150 प्लस आ जाएंगे, ठीक रहेगा। मैंने मैथ्स की क्लास कर ली। मैं रिलेशन फंक्शन के तकरीबन डिब्बीज करे थे मैंने ट्राई, तो 10 डिब्बीज कर पाए थे। भाई सॉल्यूशन देखने में टाइम लग जाता है। जो सवाल आता है वो तो आता है, जो सवाल नहीं आता है उसका सॉल्यूशन देखने में काफ़ी टाइम लगता है। मैंने लिमिट्स रिवाइज़ किया था, नोट्स से रिवाइज़ किया था, फिर उसकी डिब्बीज करी थी। तो तकरीबन मेरे ख्याल से उसकी मैंने 5-6 डिब्बीज बनाई होंगी, मतलब कि सीक्वेंस पे बनाई थी। फिर 14-15 साइड बनाई थी, तो अभी उसकी डिब्बीज तो बची। अब मैंने सोचा कि जो तीसरा और चौथा अपना मेंस का टेस्ट था उसका एनालिसिस भी कर लिया जाए, पेंडिंग जा रहा था। तो उसके एनालिसिस किया, तकरीबन 10 क्वेश्चन बनाए उससे भी। मतलब कि कुछ क्वेश्चन थे जो बन गए थे, और कुछ क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन देखना पड़ा, और कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी तक भी नहीं आए, पर कोई बात नहीं। अभी रहेगा कि अभी मैं PNC का लेक्चर कर लूँगा, रिवीजन लेके लेक्चर कर लूँगा। उसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करूँगा नोट्स से, और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा साथ ही साथ। और इतना करने के बाद हम लोग अपना कर देंगे आज का दिन कंप्लीट, और कल सुबह टाइम हम लोग दे देंगे एडवांस का टेस्ट। हो सकता है कि मैं एडवांस का टेस्ट पहले दूँ, फिर अपने क्लासेस करूँ, या फिर होगा तो क्लासेस पहले करूँगा, एडवांस का टेस्ट वो कल की कल देखी जाएगी। लेकिन हाँ, एडवांस का टेस्ट मैं दे दूँगा, और टारगेट मैंने बता दिया पहले से ही। तो बस इतना ही कहा था आज का दिन। और स्टडी की बात करें तो अगर मैं टाइम बताऊँ तो मैं टाइम वगैरह ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पूरे ही दिन ही जाता है इसमें मेरा। मेरी मैथ की क्लास तकरीबन 2.5 घंटे की थी, सामने जोड़ दूँ। और रिलेशन फंक्शन 10 क्वेश्चन तो लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था। और शायद से मैं लिमिट्स एंड इसको रिवाइज़ करने में मुझे 2 से 3 घंटा लगा था। हाँ, मैं 1:30 बजे बैठा था, और मैं 3:30 बजे तक की मैंने शिफ्ट में थी। हाँ, 2 घंटे इसमें लग गए थे मुझे। रिलेशन फंक्शन में मैंने 1.5 घंटा शायद से दिया था, और टेस्ट एनालिसिस में मैंने अभी 1.5 घंटा दिया। तो तकरीबन 2-2 4 और 4-4 6, 7.5 घंटे तो हो ही गए, और 8 घंटे ही मान लो। और अभी मैं PNC का लेक्चर करूँगा 9, और करंट हिस्ट्री 10 घंटे तो हो ही जाते हैं। मतलब कि रोज़ का मैं देखता हूँ तो 8-10 घंटे तो हो ही जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। स्टडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।